नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर के पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट में छठे चरण पर रोक लगा दी गई थी और बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। कल देर रात तकरीबन 9 बजे के आसपास ये खबर आ गई थी कि छठे चरण की बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली पर जो पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, उस रोक को अब हटा लिया गया है। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इसी के कारण सभी छठे चरण की जो प्रक्रियाएं थीं वो रुकी पड़ी थी। खास करके पटना और सारण जिले में जो जिला परिषद की नगर निकायों की जो प्रक्रियाएं बाधित थीं, दो जिलों के कारण पूरी छठे चरण की प्रक्रिया को बाधित रखा गया था। इसी केस के कारण 3 नवंबर को इसी की सुनवाई थी। 2017-19 बीएड वाला मामला यही था और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सरकार ने इतना मजबूत पक्ष रखा होगा कि ये केस ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हालांकि एक दो हियरिंग और ये केस चला 3 नवंबर के बाद, परंतु अंतोगत्वा धाराशायी होकर के गिर पड़ा और 17-19 के बीएड के जो अभ्यर्थी थे जिन्हें मौका दिया गया था, अब उन्हें भी आगे मौका दे दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि छठे चरण की शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक हटाई है। पटना हाईकोर्ट ने छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली पर लगी रोक को वापस लेते हुए केस के प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया है। और सातवें चरण के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण यह इसलिए हो जाता है क्योंकि छठा चरण जब तक खत्म नहीं होगा तब तक सातवां चरण शुरू भी नहीं होगा। हाँ, इसमें एक बाधा यह भी नज़र आती है कि छठे चरण को लेकर के एक शेड्यूल अब फिर से आएगा। अब उस शेड्यूल में समय सीमा क्या रहता है वो देखने वाली बात होगी। बड़ी दिलचस्प बात होगी कि सरकार और शिक्षा विभाग कितने समय सीमा तक उस शेड्यूल को एक्सटेंड करता है। उम्मीद होगा कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक वो शेड्यूल खत्म हो जाए और छठा चरण पूरी तरीके से खत्म माना जाए, परंतु उस शेड्यूल का इंतजार करना होगा। आने वाले हफ्ते में आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा। हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की जो भर्ती का रास्ता है अब साफ हो चुका है। कोर्ट के निर्देश पर विभाग ने आदेश जारी किया था, अब नया शेड्यूल जारी करना होगा। सोमवार को न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह तथा न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने बहाली पर लगाए गए रोक आदेश को वापस ले लिया है। हालांकि कोर्ट ने केस के अंतिम आदेश पर बहाली निर्भर करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि एसटीटी 2011 में उत्तीर्ण अप्रशिक्षित उम्मीदवारों के बाद भी विभिन्न सत्रों के बीएड की जो परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी थे, उनको आगे छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार थे उन पर आपत्ति उठाते हुए केस उन्होंने दायर किया था। कोर्ट ने गत 15 सितंबर को बहाली पर रोक लगा दी थी और इसके बाद शिक्षा विभाग ने 26 सितंबर को एक आदेश जारी कर नियोजन की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया था, जो कि बड़ी ही चिंता का विषय था। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र के वितरण पर भी रोक लगा दी थी। अब हजारों शिक्षक अभ्यर्थी जो कि छठे चरण के हैं इस उम्मीद में थे कि कब इस पटना हाई कोर्ट से कोई बड़ा आदेश होगा, और उनके साथ साथ बिहार के सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी जो कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के साथ साथ प्रारंभिक के हैं, वह भी इसी उम्मीद में थे कि कब यह रोक हटेगी और छठे चरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी और सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज है कि छठे चरण की प्रक्रिया को जो रोक लगाई गई थी पटना हाई कोर्ट से, उस रोक को हटा लिया गया है और अब छठे चरण की प्रक्रिया अपने पूर्ण रूप से आगे बढ़ सकेगी। दूसरी ओर जो नियमावली को लेकर के आपके जो कंडीशंस हैं कि नियमावली कब तक आएगी, कैसे होगी। आज मंगलवार है, मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है, 29 तारीख है आज, और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है कैबिनेट की। और इस कैबिनेट में नियमावली को लेकर के भरपूर चांस थी कि नियमावली पारित हो जाएगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कुछ न कुछ फिर से यहाँ पर डिले होने की संभावनाएं हैं। अब वो डिले किस रूप में होगी वो आपको आज की बैठक को संपूर्ण हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसी उम्मीद कल तक थी कि नियमावली पारित हो जाएगी, नियमावली को पेश कर दिया जाएगा, उसमें थोड़ा इफ एंड बट आ रहा है। लेकिन फिर भी हमें इंतज़ार करना होगा कि नियमावली 2022 क्या इस कैबिनेट की बैठक 29 तारीख को यानी कि आज जो होने वाली है उसमें हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो बड़ा दिलचस्प होगा आज का ये कैबिनेट का बैठक
कि नियमावली के संदर्भ में क्या कुछ चर्चाएं चलती हैं या नहीं चलती हैं, इसको देखने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा आज की कैबिनेट की बैठक का। हालांकि शिक्षा विभाग पूर्ण गति से अब छठे चरण को खत्म करने की ओर दिशा निर्देश जारी करेगा और सातवें चरण की जो रिक्तियां हैं उसे कैलकुलेट करने की भी कार्य जारी है। और सातवें चरण की प्रक्रिया और भर्ती को दिसंबर या जनवरी तक जो है शुरू करने की कवायद शिक्षा विभाग पहले से भी कर रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार टेक्निकल रूप से जो रोक लगी थी अब वो रोक भी हट चुकी है। शिक्षा विभाग के अब हाथ बंधे नहीं हैं। अब जितनी भी गति से शिक्षा विभाग उस कार्य को करना चाहेगा उस कार्य को कर सकता है। बाकी आप हर एक अखबारों में देख सकते हैं जो रोक लगी थी उसको रोक हटने की खबरें इसमें प्रकाशित कर दी गई है। फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ने मुझे चली गीत गाए लगी है तो